बच्चों, स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम। बच्चों, मैं अजय राणा आपके लिए इस कार्यक्रम में लेके आया हूँ कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित विषय में अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति को लेकर के। बच्चों, आज इसमें हम सीखेंगे एक चतुर्भुज की रचना करना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 में दिया है निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम है ABCD। हम लिख लेंगे दिया है चतुर्भुज इसका नाम है ABCD, जिसकी हमें रचना करनी है। और इसमें दिया है AB, भुजा ABD है। AB इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर और BC है भुजा BC 5.5 सेंटीमीटर के अलावा CD भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। AD भुजा दी गई है, AD भुजा ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। AC विकर्ण है, AC विकर्ण दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है और रचना करनी है चतुर्भुज ABCD की। इसकी हमें रचना करनी है। इस ABCD चतुर्भुज में हमें ये सब दिए हुए हैं, इनको लेकर के हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो बच्चों, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी एक रफ आकृति बना लेते हैं। जो ये चतुर्भुज दिया है ABCD, इसकी रफ आकृति आप बना लीजिए इस तरह से। मान लीजिए ये चतुर्भुज ABCD है, तो इसमें आप देखेंगे AB जितना दिया है उतना आप यहाँ लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। BC दिया है 5.5 सेंटीमीटर और CD भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और AD दिया है 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये जो है विकर्ण 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हमने इसकी रफ आकृति बना ली। अब इसको देख करके हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हमने इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम विकर्ण AC ड्रॉ करेंगे। AC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, 7 सेंटीमीटर हम AC विकर्ण ड्रॉ करेंगे। तो यहां मैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ब्लैक बोर्ड में बनाना बहुत छोटा रहेगा, तो आप तो अपनी नोटबुक में 7 सेंटीमीटर बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ 7 इकाई ले लेता हूँ। 7 इकाई मैंने ये ले लिया है। ये विकर्ण हो गया 7 इकाई। और अब इसमें 7 इकाई विकर्ण दिया है। अब इसमें जो है यहां तक है। अब इसमें से हमें विकर्ण से एक AD रेखाखंड 6 सेंटीमीटर और DC रेखाखंड 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो इसको लेने के लिए हम इसको पहले एक जगह निशान लगा लेते हैं, एक जगह मार्किंग कर लेते हैं। AD है 6, तो ये हमने 6 ले लिया है। और DC है 4, तो ये हमने 4 ले लिया। अब इस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे और इस बिंदु का नाम A लिख दीजिए और
इसका नाम सी लिख दीजिए। अब इस दूरी को हम प्रकार में भरेंगे और फिर इसकी रचना करेंगे। ये हमने 7 सेंटीमीटर कहिए या 7 इकाई हमने ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, एडी, ए से एक दूरी एडी हम प्रकार में भरेंगे और इसकी रचना करेंगे। हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जो ए बिंदु को हम केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ये दूरी हमने जो हमने नापी थी, ये हमने ऐसे प्रकार में भर ली और ये ए पे यहाँ रखेंगे और इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। अब 4 सेंटीमीटर दूरी सी से डी, तो सी को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर दूरी इस तरह से इसमें भरेंगे प्रकार में। ये दूरी भर लेंगे, ये हमने नापी हुई है, ये दूरी हमने भर ली और सी से हम ये यहाँ सी पे पॉइंट इसकी नोक रखेंगे प्रकार की और इस तरह से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जहां पे ये दोनों बिंदु काटेंगे उस जगह का नाम होगा, उस बिंदु का नाम होगा, उस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम डी होगा। अब डी को हम ए से मिला लेंगे, बिंदु डी को ए से मिला लिया हमने, ये देखिए, और इसी तरह से बिंदु डी को सी से मिला लेंगे, बिंदु डी को हम सी से मिला लेंगे। इस तरह से ये बना दिया। अब शेष भाग जो है ये 4.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर की दो भुजाएं और हैं। इनको भी हम इनकी नाप को भी प्रकार में भर लेंगे। ये देखिए 4.4 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया 5.5 और यहां से लेकर के यहां तक हो गया 4.4। तो ये दूरी हम प्रकार में भर लेंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, ए से यदि ए को केंद्र मानते हैं तो 4.4 लेंगे, तो ये हमने 4.4 ये इसमें भर लिया प्रकार में। और अब ए को केंद्र मान करके हम ये चाप काटेंगे, ये काट दिया हमने चाप। अब सी को केंद्र मान करके 5.5 लेंगे, सी को केंद्र माना और ये हमने 5.5 इसमें भर लिया। अब देखिए ये सी को केंद्र मानकर 5.5 भरा और ये चाप काट दिया। जहां ये चाप एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नाम हो गया बी। अब बी से हम ए को मिला लेंगे और इसी तरह से बी से हम सी को भी मिला लेंगे। तो ये जब हम इसको मिला लेंगे तो इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज, जो चतुर्भुज हमें चाहिए था वो चतुर्भुज हमें मिल गया, जिसका नाम है ए बी सी और डी। अब इसकी भुजाओं की आप नाप लिख लीजिए। यह है ए बी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 5.5 सेंटीमीटर और इसके अलावा ये सी डी भुजा है 4 सेंटीमीटर और ये ए डी भुजा है 6 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण है 7 सेंटीमीटर का। तो इनकी आपने नाप भी लिख ली। तो इस तरह से हम रचना करेंगे चतुर्भुज ABCD की। अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों में, अगला प्रश्न है 4.1 में अगला प्रश्न, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। तो आप अब अगला प्रश्न देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड, इसका जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये सेकंड में हमें दिया है, सेकंड में हमें क्या दिया है बच्चों, चतुर्भुज JUMP बनाना है। यहां लिख लेंगे रचना
करनी है चतुर्भुज JUMP की, जिसमें दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है भुजा JU भुजा दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा UM भुजा दी है 4 सेंटीमीटर और MP भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये दी है 4.5 सेंटीमीटर और PU दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया है। इसमें इन मापों के आधार पे हमें ये चतुर्भुज बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? जैसे इससे पहले वाले में हमने किया था, इसकी रफ आकृति जैसे उसमें किया था उसी तरह से इसकी रफ आकृति हम बना लेंगे। JUMP। अब जो भुजाओं की नाप है वो लिख लेते हैं। JU है 3.5 और UM है 4 सेंटीमीटर, MP है 5 सेंटीमीटर और PJ है 4.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें TU ये एक विकर्ण दिया है 6.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? विकर्ण को बनाएंगे, विकर्ण को ड्रॉ करेंगे जो है PU 6 सेंटीमीटर। तो ये स्केल लेते हैं और 6.5 सेंटीमीटर है, ये स्केल लेते हैं और इसको नापते हैं। तो आप तो 6 सेंटीमीटर बनाएंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड में 6 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं 6 इकाई ले लेता हूं। तो आपने लेना है 6.5 सेंटीमीटर पूरा लेना है। आप 6.5 सेंटीमीटर में 6.5 इकाई ले लेता हूं। तो इसका नाम है बच्चों P और इसका नाम है U। P और U। अब देखिए, अब हमने P से बनाना है PM बनाना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नाप लीजिए 5 सेंटीमीटर और फिर उस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा है U से M नाप लेना है हमें 4 सेंटीमीटर। ये भर लीजिए, ये यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए और फिर हम इसको प्रकार में भरेंगे। ऐसे प्रकार में ये दूरी भर लेंगे आप, और P से फिर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। इस तरह से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जिस दिशा में आपने P से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, उसी दिशा में हम 4 सेंटीमीटर का चाप U से भी काटेंगे। ये 4 सेंटीमीटर हमने भरा और U से ये भरा ना 4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर भरा और यहाँ U पे हमने प्रकार की नोक रखी और ये हमने चाप काट दिया 4 सेंटीमीटर का। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु का नाम हो जाएगा M। अब M से आप P को मिला लेंगे। बिंदु M से आप मिलाएंगे P को। ये देखिए, बिंदु M से P को मिलाया और बिंदु M से पुनः U को भी मिला लेंगे। ये देखिए, U को हमने मिला लिया। तो हमें इस तरह से 2 भुजाएं और एक विकर्ण मिल गया। अब नेक्स्ट जो है P से 4.5 सेंटीमीटर और U से 3.5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो इनको भी हम मार्क कर लेते हैं, इनकी लंबाई को 4.5 सेंटीमीटर।
यहां से लेकर के ये हो गया आपका 4.5 और क्या है 3.5 ये हो गया। इस दूरी को फिर हम प्रकार में भर लेंगे और जिस जिस बिंदु से जो है, जैसे 4.5 कहाँ से है, P से है, तो 4.5 हमने ये प्रकार में भरा और P को केंद्र मान करके ये चाप लगा दिया। अब U से 3.5, U को केंद्र मान के हम क्या करेंगे, 3.5 दूरी प्रकार में भरी और U को केंद्र मान करके हम चाप काटेंगे उसी दिशा में जिस दिशा में हमने 4.5 सेंटीमीटर का चाप P से काटा था। जहां ये चाप काटता है बच्चों, एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु का नाम हो जाएगा J। और अब आप इनको मिला लीजिए, J को P से मिला लीजिए, बिंदु J को हमने P से मिला लिया और इसी तरह से बिंदु J को हमने U से मिला लिया। ये देखिए बच्चों, इस तरह से मिला लिया हमने और ये हमारा त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज JUMP बन करके तैयार हो गया। अब इसकी जो भुजाएं हैं उनकी माप हम लिख लेते हैं, उनकी मापें हमें क्या क्या दी हुई है। देखिए सबसे पहले हमने विकर्ण खींचा जो है 6.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद ये PM भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए इसकी माप। और ये UM भुजा है 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद में देखिए PJ भुजा है 4.5 सेंटीमीटर और JU भुजा है 3.5 सेंटीमीटर। इनकी नाप हमने लिख ली है यहाँ पे। और जो चतुर्भुज हमें दिया गया था JUMP, उसकी हमने रचना कर ली है। तो बच्चों इस तरह से हमने रचना करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आपने कर लिया होगा बच्चों अपनी नोटबुक में। अब जो है नेक्स्ट जो है चतुर्भुज देखते हैं जिसकी हमें रचना करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 4.1 है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 4.1 है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर चतुर्भुज किस रचना करनी है, रचना करनी है इसकी रचना करनी है समांतर चतुर्भुज MORE की, समांतर चतुर्भुज MORE की हमें रचना करनी है, जिसमें हमें दिया है रचना हमें इसकी करनी है। और जिसमें दिया है ये हम लिख देंगे पहले, जिसमें दिया है OR इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, EO दिया है 7.5 सेंटीमीटर और MO दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी रचना करने से पहले भी हमें क्या करना होगा, एक रफ आकृति बनानी होगी ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से एक रफ आकृति बना लेते हैं।
चतुर्भुज का नाम क्या है, MORE। इस तरह से हम रफ आकृति बना लेंगे और जो जो भुजाएं हमें दी है उनका नाम लिख लेंगे। OR 6 सेंटीमीटर दी है हमें। EO ये विकर्ण हो गया, ये 7.5 सेंटीमीटर दिया है। MO दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब इसको शुरू करते हैं करना। कैसे करेंगे इसको, हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम EO नाप ले लेते हैं। यहाँ EO 7.5 है ना, तो इसको ले लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक देखिए 7.5 हो गया। तो 7.5 की आप ये रेखाखंड खींच लेंगे। इस बिंदु का नाम आप लिख लेंगे E और इस बिंदु का नाम O लिख लेंगे। 7.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। अब देखिए E से R और O से R 6 सेंटीमीटर है। E से R है 7.5 सेंटीमीटर। E से R 7, तो हम 7.5 सेंटीमीटर दूरी ये मैंने नापी हुई है। इसको आप जो है प्रकार में भरेंगे और E से ऐसे चाप काटेंगे। अब देखिए O से R को 6 सेंटीमीटर ये प्रकार में भरेंगे और फिर यहां से ऐसे चाप काटेंगे। इसे R है, ये R है बिंदु, ये जहां पे दोनों काट रहे हैं ये R बिंदु है। अब इसको मिला लीजिए E से मिला लीजिए और बिंदु R को O से मिला लीजिए। ये इस तरह से। अब देखिए E से M है 6 सेंटीमीटर, तो हम बिंदु E को केंद्र मान करके एक चाप और लगाएंगे ये दूसरी दिशा में, और अब O को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे इसी दिशा में जहां हमने पहले नाप लेते हैं। ये 7.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए और यहां से केंद्र मान के O को केंद्र मान के एक चाप लगाइए। जहां ये चाप काटेंगे उससे आप जो है उस बिंदु का नाम हो जाएगा O तो ये उस बिंदु का नाम है M है बच्चों। ये E से M है ना, तो यहां से मिला लीजिए E से M और M से फिर O को मिला लीजिए। तो इस तरह से ये चतुर्भुज MORE बन गया। और आप जो है इसकी मापें लिख लेंगे। ये 7.5 लिख लिए और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 7.5 सेंटीमीटर। और बच्चों ये वाली जो है 7.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस तरह से ये चतुर्भुज MORE बन गया। इसी प्रश्नावली में बच्चों प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 एक समचतुर्भुज BEST बनाना है जिसकी नापे दी हुई है। तो ये बच्चों आपका गृह कार्य है, आपने इसको स्वयं करना है। बच्चों अगर आप इस कार्यक्रम को किसी वजह से देख नहीं पाए, छूट गया है देखना, तो आप इसको दूरदर्शन के YouTube चैनल पर ज्ञानदीप कार्यक्रम में देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।